तो देखो अभी बेंजीन पे मान लो ये ऐसे ये हो, मेथॉक्सी बेंजीन हो आपकी, OMe हो, और आपके पास एक ये ऐसा हो, ध्यान देना ऐसे NMe2 हो, NMe2 हो, तो आपको पता है कि अगर मान लो इसमें हम डाल दें Na लिक्विड अमोनिया और ROH डाल दिया, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, ये ऐसे और ये पास पास बनते हैं ना, पास पास बनते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। और यहाँ देखना इसमें, अब फिर अब ध्यान देना, अगर यहीं ऐसे पहला प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस में अगर कहीं ऐसे लिख दे H3O प्लस और H प्लस लिख दिया, तो ध्यान देना क्या बनेगा, H प्लस दे दिया तो वही पुरानी राम कथा फिर आ गई आपके पास। देखो कि ये H प्लस दिया तो मतलब क्या होगा कि ये यहाँ से आएगा और ये निगेटिव बनाएगा, तो यहाँ निगेटिव बना और ये O डबल बॉन्ड प्लस, और H प्लस का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है H प्लस का मतलब अगर आप डाले हो तो H3O नहीं है, H3O होता है या HSO4 निगेटिव होता है। मतलब H प्लस का मतलब क्या होता है, या तो H2SO4 होता है, लेकिन इसमें वर्कअप लेते हैं तो इसमें H प्लस का मतलब क्या होगा कि H2O प्लस H प्लस डाला हुआ है, ठीक है। तो H3O प्लस इसका मतलब यही होता है, कभी H प्लस तो कभी एग्जिस्ट करता नहीं ना, H प्लस भाई कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको क्या होता है वाटर के साथ लेके एग्जिस्ट कराया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ देखो ये बन गया, ठीक, ये बन गया। अब ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा, जब प्रोटॉन ले लेगा तो ये बना नहीं बना, ऐसा प्रोटॉन बना, तो ये देखो डबल बॉन्ड O प्लस Me और ये देखो ये बना। अब वाटर होगा आपका, ये SN2 कर देगा इस पे Me पे, देखो Me क्या होगा, ऐसे CH3 होगा ना, इस पे अटैक कर देगा, तो इस पे अटैक कर देगा तो ये निकल जाएगा, जब निकल जाएगा तो बना क्या, देखो ऐसे बना ये। अब देखो, अब बोलेगा भाई एक काम करते हैं, कहीं कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर कहीं डाइइन बन जाए, देखो अब अलग नहीं बना, अब बताओ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना नहीं बना, तो अब बताओ OH बना नहीं बना, उस वाले प्रोडक्ट से क्या हुआ, अगर यहाँ तक ये रिएजेंट दे के दिया गया हुआ, ध्यान देना अगर ऐसा रिएजेंट दिया हुआ तो यहीं पर रोक देना रिएक्शन, और उसके मान लो ऐसा कहीं ऐसा लिखा हो और ऐसा लिखा हो सेकंड या भी लिखा हो H प्लस लिखा हो या ऐसे लिखा हो H3O प्लस लिखा हुआ, तो ध्यान देना वहाँ तक कन्वर्ट करा के ले जाना, यही बात मैं पीछे ही बता रहा था आपको, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट करा के ले जाना, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो ये ध्यान दे रहना, पेपर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, दिया रहता है हम यही रट के जाते हैं, फिर ये ध्यान नहीं देते हैं क्या कैसे बन रहा है क्या कैसे नहीं, ठीक। अब देखो इसमें NMe2 में देखो ना, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास क्या हो गया, इसमें ध्यान देना, इसमें आपके पास वही Na लिक्विड अमोनिया प्लस ROH हो और दिया हो, तो इसमें क्या होता है कि यही बनेगा पहले, तो यही पहले क्या बनेगा, ध्यान देना इसमें क्या बनता है कि इसमें ही एक सबसे खास बात होती है, देखो मान लो पहले तो यही बनेगा, ये बनेगा NMe2 बनता है, NMe2 बनता है, और NMe2 आपने देखो NMe2 बनता है, और इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बिना किसी वाटर वगैरह के ही ये रिएक्शन ऐसे कर जाता है, बिना किसी H प्लस के ही रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा कर जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव, मतलब एक तरीके से वो चलता है, ये NH2 प्लस और ये बना ये, और यहाँ बना आपका निगेटिव, और ये निगेटिव ROH से ले लेता है। लेकिन ध्यान देना जब कभी भी ऐसे आ जाए ना, ऐसे ये, और आप बोलोगे सर ये आपने यहाँ क्यों नहीं कराया, तो ये वाला क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड O प्लस बनाओगे तो ये निगेटिव रहता है, ये ROH से कभी प्रोटॉन नहीं ले पाता है, ये ROH से कभी प्रोटॉन नहीं ले होता, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पॉजिटिव निगेटिव आई तो ये इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि नाइट्रोजन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता नहीं, और पॉजिटिव चार्ज हो गया, थोड़ा बहुत माइनस आई आया, तो ये क्या होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच के नहीं रख पा रहा है, ये पाई बॉन्ड जो हो रहा है पूरा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच के नहीं रख पा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये इससे रिएक्शन कर लेता है और यहाँ ये इससे रिएक्शन नहीं करता, ध्यान देना। तो इसलिए क्या होता है कि ये वाला आगे प्रोसीड नहीं होता है, प्रोसीड कब होता है जब हम कोई H प्लस वगैरह डालेंगे, तब H प्लस वगैरह डालेंगे तब जाके प्रोसीड होता है, मतलब H प्लस से प्रोसीड होगा, क्योंकि H प्लस क्या है भाई, ये H3O प्लस है, तो H3O प्लस है ऐसे
OH। अब ये बताओ, ये है चार्ज मॉलिक्यूल लेके, इसे हम प्रोटॉन लेके देखो दोनों न्यूट्रल बन गए, नहीं दोनों न्यूट्रल बन गए, यहाँ भी ये न्यूट्रल बन गया और H2O भी न्यूट्रल बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज मॉलिक्यूल से अगर कोई न्यूट्रल बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो इसलिए क्या होगा कि ये वाला ऐसे H+ मूव करता है, बाकी में नहीं मूव करता। लेकिन ये वाला क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो ROH यहाँ होता है उसी से ही प्रोटॉन ले लेता है, उसी से ही प्रोटॉन ले लेता है। जब उसी से प्रोटॉन ले लिया तो देखो ऐसे हुआ कि नहीं ऐसे हुआ, देखो ये N क्लेडन में दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये ठीक है, ये हुआ। अब फिर यहाँ हाइड्रोजन है, अब कंजुगेटेड बनना चाहेगा, तो कोई कंजुगेटेड बनना चाहेगा और कोई तो ऐसा है नहीं कि जो नेगेटिव पे कहीं अटैक करे कुछ करे, तो ये क्या करेगा इधर से यहाँ और ये यहाँ से चला जाएगा। जब कंजुगेट करेगा तो देखो फिर वही बात यहाँ और ये NMe2, ध्यान देना NMe2 बनता है, ठीक, NMe2। तो ये इस तरीके से बनता है, ध्यान दिए रहना, कभी इस पे ले जाके मत रोक देना, क्योंकि ऑटोमेटिक ये क्या करता है इससे प्रोटॉन ले लेता है। यही एक थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, कभी कभी एग्जाम में मान लो पूछ ले। देखो और आगे फिर चलते हैं, देखो थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बर्च, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बर्च रिडक्शन। भाई बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के बिना ऑर्गेनिक इनकम्प्लीट है। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गेनिक इनकम्प्लीट है, ठीक है, अगर देखा जाए तो स्टीरियोकेमिस्ट्री सारा मैटर करता है, क्योंकि मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ाया भी था आपको कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जब डिफर करते ही थोड़ा सा आप एक बॉन्ड का और आप सब प्लेन से बिलो द प्लेन करते हैं, सारा कॉन्फिगरेशन चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो देखो जैसे देखो अभी मान लो मेरे पास ऐसा है, ये डबल बॉन्ड O है और आपको यहाँ मैंने डाल दिया Na लिक्विड अमोनिया और प्लस ROH। अब आपको पता है कि ये अल्कोहल में चेंज होगा, तो ये दो तरीके से बना सकता है। ये देखो ये एक बिलो द प्लेन ऐसे हो सकता है और एक ऐसे ही बन सकता है। मान लो यहाँ CH3 हो गया, ये C2H5 सेम भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मैं कारल बनाने के लिए बना दे रहा हूँ। CH3 और ये C2H5, ये CH3 ये C2H5। तो अब देखो ये या तो अबव द प्लेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की चॉइस है भाई, इलेक्ट्रॉन छोटा सा होता है, उसकी चॉइस है, कहीं भी जा सकता है। कभी अबव द प्लेन, अगर इलेक्ट्रॉन अबव द प्लेन से आया तो OH को बिलो द प्लेन कर दिया, OH को बिलो द प्लेन कर दिया, और इलेक्ट्रॉन मान लो बिलो द प्लेन से आया तो OH को अबव द प्लेन कर दिया, और फिर वो नेगेटिव क्या होता है, वो हाइड्रोजन अटैच हो जाता है वहाँ जाके, वो नेगेटिव हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है, इसलिए ध्यान देना, इसमें क्या मिलता है हमेशा आपको रेशमिक मिक्सचर मिलता है। देखो अगर मान लो ये देखो क्या है, R होगा S होगा, तो कभी भी ऐसा दो प्रोडक्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। बताया था ना रेशमिक मिक्सचर। अगर एक ही मिक्सचर में रेशमिक मिक्सचर क्या है कि ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन से ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। आपसे पूछे सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। देखो अगर निकालना चाहो तो देखो इसकी ये 1 हुआ, ये 4 हो जाएगा, ये सेकंड पोजीशन में जाएगा, ये थर्ड पोजीशन में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये फर्स्ट पोजीशन लिया और ये देखो सेकंड पोजीशन लिया, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। अब देखो वही घुमाओ इसको, जैसे मैंने पढ़ाया था, घुमाओ इसको ऐसे रहने तो घुमाओ 1 2 3 घुमाओ, तो 1 2 3 घुमाने पे फोर्थ ग्रुप ऑफ द प्लेन है, तो जस्ट रिवर्स लिख देंगे। तो मतलब ऐसे घुमाने पे तो होना चाहिए, हो रहा है R, लेकिन होना ऑफ द प्लेन है तो मतलब आपका S आ जाएगा, ये S, ठीक है। ऐसे सर्कल मार के रखता हूँ तो मतलब समझ लेना रियल वाला लिखता हूँ, ठीक है, S। और यहाँ देखो 1 2 3 आप ऐसे घुमाओ तो ये R और H बिलो द प्लेन है, तो ये एक R आ रहा है, एक S आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एक R और एक S है, तो मतलब अगर मान लो R आपका प्लस 30 डिग्री रोटेट करा रहा है, S कितना हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री रोटेट करा देगा। तो आप ओवरऑल आपको क्या दिखेगा, कोई रोटेशन वगैरह कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखेगी, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव है क्या, ड्यू टू रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। या बहुत लोग इसको लिखते हैं ऐसे प्लस माइनस भी लिख देते हैं, ठीक है। प्लस माइनस मतलब कि रेशियोमिक्सचर मिक्सचर को ही डिनोट किया जाता है प्लस माइनस से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में लिख लेना है, ऐसे प्लस माइनस रेशियोमिक्सचर मिक्सचर लोग लिख देते हैं, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। कि अगर मान लो ये प्लस है तो ऑटोमेटिक ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे लोग मान के लिख लेते हैं, ठीक है। तो बस ये बातें, मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि S वाला ही प्लस होता है, S वाला भी नेगेटिव हो सकता है, ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट से पता चलती हैं, लेकिन बस हमें इतना पता है कि ये रेशियो मिक्सचर है, ठीक।
तो ये बातें स्टीरियोकेमिस्ट्री खत्म हो गई इसकी। अब फिर आते हैं थोड़े से और आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना, देखो अगर मान लो ऐसे एक डबल बॉन्ड हो और यहाँ इस पोजीशन पे कायरल सेंटर हो, मान लो ये CH3 है, CH3 है, और यहाँ मान लो H है और यहाँ मान लो ऐसे है। तो आप देखो अब आपको इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से चूज करना है और मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाए कहीं। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से चूज कर लूँ, एक बार मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन मेरा अबव द प्लेन जा रहा है तो OH को बिलो द प्लेन कर देगा। एक मान लेता हूँ मेरा इलेक्ट्रॉन बिलो द प्लेन जा रहा है, बिलो द, जब OH इलेक्ट्रॉन अबव द प्लेन जाएगा तो OH को कहाँ कर देगा, बिलो द प्लेन करेगा नहीं करेगा। तो देखो OH को जब इलेक्ट्रॉन अबव द प्लेन गया तो OH को बिलो द प्लेन पटक दिया, क्योंकि ये सारा बर्च रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बर्च रिडक्शन लिख दिया, तो बर्च रिडक्शन कहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब वही है कि न लिक्विड अमोनिया और साथ में ये ROH ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दे रहना, ठीक है। ये हो रहा है और ये H अबव द प्लेन चला जाएगा और यहाँ देखो ये क्या हो गया, CH3 और ये ऐसे ये हुआ। और फिर दूसरे में देखना कि अगर मान लो से निगेटिव नीचे से जाएगा तो OH कहाँ बनेगा, अबव द प्लेन। आपकी चॉइस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाई बहुत छोटा है, वो तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाता है। भाई कहाँ से जाएगा वो मॉलिक्यूल ही बताएगा, भाई बोलेगा इधर से आना है कि इधर से आना है। तो देखो CH3 और ये H और ये, आप बताओ कौन ज़्यादा, आप अपने खुद देख के बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है। भाई इसमें दो ग्रुप अबव द प्लेन आ रहे हैं तो रिपल्सन नहीं होने लगेगा। इधर दो ग्रुप अबव द प्लेन, मतलब रिपल्सन होने लगेगा, मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि दो ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन है, रिपल्सन कर जाएगा। और इसमें देखो एक अबव द प्लेन है और एक बड़ा वाला ग्रुप बिलो द प्लेन है। तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेंटेन है, मतलब स्टेबल है, क्योंकि देखो ये देखो OH बिलो द प्लेन, OH अबव द प्लेन, तो रिपल्सन कम हो रहा है। क्योंकि अब देखो ये इसे OH बिलो द प्लेन है और नीचे क्या है, H बिलो द प्लेन। तो छोटा नीचे, एक तरफ छोटा नीचे H है, एक तरफ छोटा बड़ा OH है, तो रिपल्सन नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ देखो जैसे ये अबव द प्लेन है, CH3 अबव द प्लेन है, ऐसे कैसे भी कंपेयर करना हो आप कंपेयर कर लो। तो मतलब ये स्टेबल है कि अबव द प्लेन छोटा बड़ा है, तो यहाँ दूसरे वाले पे छोटा लगा हुआ है, तो ये स्टेबल होगा, रिपल्सन नहीं करेंगे, स्टेबल होगा। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा मेजर। कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि वो कौन सा होगा, मेजर, और ये है माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमें क्या कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो थी आपकी, यही सारे क्या कहते हैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन होती है। एक कंपाउंड और देख लो, मान लो डबल बॉन्ड ऐसे बना हो और ऐसे यहाँ CH3 दिया हो, ऐसे यहाँ CH3 दिया हो और यहाँ डबल हो, और इससे बोल दे कि बर्च रिडक्शन कराओ, बर्च रिडक्शन कराओ। तो आप देखो अब बर्च रिडक्शन क्या है, अब देखो अब क्या है कि यहाँ एक्चुअल में रियल में मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है। तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए बहुत बड़ा बना दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, ये CH3 ऐसे लगा होता है यहाँ और ये CH3 यहाँ लगा होता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड और रहता है हल्का सा ऐसे और ऐसे कैविटी। तो मतलब क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन को आने के लिए ये रिपल्सन कर रहे हैं, ऊपर से बाद में ऊपर तो CH3 भी रिपल्सन करेंगे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है, इस कैविटी को बहुत ही ज़्यादा घेर के रखते हैं, क्योंकि क्या है कि ब्रिज हेड भी बन गया, कैविटी हो गया, नीचे भी हो गया और घेर के रख रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करना चाहेगा। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करना चाहता है कि कैविटी को घेर के रखता है। लेकिन देखो अब अगर कोई अदर न्यूक्लियोफाइल लाते हो, तो अगर कोई आप अदर न्यूक्लियोफाइल लाते हो तो इस तरीके से जाता है। लेकिन देखो अब हमारे क्या है कि अगर मान लो अब यही है, अगर यहाँ से लेके आऊँ तो क्या करेगा, ये नीचे, ये क्या करेगा, नीचे से आना पसंद करेगा। तो अभी क्या है कि यहाँ रिपल्सन कम है, तो ये देखो नीचे से आगे नहीं आ गया, नीचे से आ गया तो OH स्टेबल भी हुआ, OH स्टेबल हुआ तो नीचे। और यही सेम मॉलिक्यूल में देखो, यही सेम मॉलिक्यूल में अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे CH3 और CH3 और यहाँ देखो CH3 लगा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब तो देखो इस पे क्या था कि यहाँ देखो इसके फर्स्ट इसके ये अल्फा पोजीशन, ये इसका अल्फा पोजीशन, ये इसका बीटा, ये इसका गामा पोजीशन था। तो वहाँ गामा पोजीशन से रिपल्सन लग रहा था, तभी थोड़ा बहुत रिपल्सन लग रहा था। तो यहाँ देखो अल्फा पे उतने ज़्यादा रिपल्सन नहीं थे। अभी लेकिन देखो आप इसके अल्फा पे देखो 3 रिपल्सन आ गया अल्फा पे, तो भाई अब नीचे से आ ही नहीं सकता। अब गामा वाला तो दूर भी हो गया, लेकिन यहाँ कहता चॉइस था, तो भाई यहाँ गामा वाला थोड़ा रिपल्सन कर रहा था तो अल्फा वाला खाली था, अल्फा पे आ गया। लेकिन अब क्या आ गया, अल्फा वाला भर गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अबव द प्लेन से आएगा इधर से। तो इसमें क्या हो जाएगा, OH कहाँ चला जाएगा,
यहाँ OH नीचे चला जाएगा, क्योंकि अब ऑफ प्लेन जाएगा, क्योंकि ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा से, तो अब रिपल्सन अल्फा से ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ कहता है पहले गामा से ज़्यादा हो रहा था, गामा से नहीं जा रहा था, तो ध्यान दिए रहना। ये दोनों अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। जस्ट एक CH3 का जस्ट चेंज करते ही, CH3 का चेंज करते ही ध्यान लेना, ये तो जस्ट कैविटी बनती है, ये हल्का सा ऐसे कैविटी बनती है। ठीक है, तो ये ब्रिज हेड कंपाउंड पे इस तरीके रिएक्टिविटी शो करती है। ठीक है, इस तरीके की रिएक्टिविटी शो करती है। तो आई थिंक ये कंप्लीट हुआ स्टीरियोकेमिस्ट्री जो था, जितना भी रिलेटेड स्टीरियोकेमिस्ट्री था। अब कुछ मिसलीनियस देखो, मिसलीनियस बर्च रिएक्शन में कुछ अलग तरीके से एक मतलब एक रिएक्शन मतलब क्या है कि सारा आपका मैकेनिज्म ही फॉलो करता है। देखो ध्यान देना, अगर मान लो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मान लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और कुछ भी हो, मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और हम देख लेते हैं एग्जांपल क्या होते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, हाँ ठीक, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है और साथ में हम कोई RH कंपाउंड डाल दें, कोई भी RH कंपाउंड डाल दें। मान लो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है और यहाँ हमने ले लिया Na लिक्विड अमोनिया लिया। अब ध्यान देना, हमने ROH नहीं लिया, हमने Na लिक्विड अमोनिया लिया, ROH नहीं लिया, और सेकेंड में हमने ले लिया RX ले लिया, और थर्ड में हम जाके उसको रिफ्लक्स कर रहे हैं, मतलब रिफ्लक्स कर रहे हैं, थर्ड में जाके रिफ्लक्स कर रहे हैं। H+ को रिफ्लक्स भी बोलते हैं, ध्यान देना, कहीं रिफ्लक्स लिखा हुआ हो, इसका मतलब लिमिटेड कंडीशन में आप उसको H+ दे रहे हो। ठीक है, ये इसका मतलब भी होता है रिफ्लक्स का। ठीक, तो अगर कहीं रिफ्लेक्स वगैरह लिखा हो, ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले वही कि भाई ये रिड्यूस करेगा इसको, तो आपको पता है कि भाई पहले सबसे पहले क्या करेगा, ये मान लो मैं COO ये ले लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले लेता हूँ, इसमें Na आपको कहाँ जाएगा, पहले तो Na भाई उसका प्रोटॉन ले लेता है, Na++ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात इसका प्रोटॉन ले लेगा। तो देखो प्रोटॉन लिया तो ये CO नेगेटिव बना और ये बना और ये बना, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर रिएक्शन करने आएगा, तो यहाँ रिड्यूस करेगा, तो यहाँ से अब आपको पता है कि सारा कहाँ बनता है, ये अब इतना तो आपको पता होगा। लेकिन अब देखो निगेटिव बना रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो निगेटिव बना रहेगा, यहाँ आता है और यहाँ देखो यहाँ निगेटिव बना रहता है, यहाँ निगेटिव बना रहता है, यहाँ डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये बना रहता है, नहीं बना रहता है, हमेशा आपका ध्यान देना कि ये रिएक्शन में हमेशा बना रहता है। तो किस तरीके से रिएक्शन में बना रहता है, तो ये आपको हमेशा देखना, ये इस तरीके से हमेशा इसी फॉर्म में ही पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, इसी फॉर्म में ही पाया जाता है। तो ठीक है, तो अब देखो आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें, तो ये रिड्यूस होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ जब रिड्यूस हुआ तो ऐसे बना और ये बनता था, तो निगेटिव कभी भी प्रोटॉन नहीं ले पाएगा, प्रोटॉन किससे नहीं ले पाएगा, कभी ROH तो है ही नहीं, तो ROH है ही नहीं तो भाई प्रोटॉन ले ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आगे अगर मान लो अब प्रोटॉन नहीं है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने लगता है, प्रोटॉन है नहीं तो प्रोटॉन लिया नहीं, तो यहाँ से RX है और ये क्या करता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और ये बाहर हो जाता है, बाहर हो गया। ठीक है, तो ये बाहर हो गया, तो देखो क्या बना, ये बना ये और ये डबल बॉन्ड O और नेगेटिव, और आपके जैम में यही आया हुआ क्वेश्चन था, आपके जैम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उसमें क्या था, ROH नहीं दिया था तो RX दिया हुआ था। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, जैसे मान लो अगर ROS था, मान लो कहीं ROH था ऐसे, तो भाई ये नेगेटिव प्रोटॉन पर अटैक करता था नहीं करता था, ऐसे ही क्या है अब न्यूक्लियोफाइल बन गया तो ये RX पर अटैक नहीं कर देगा, कोई लिविंग ग्रुप होगा तो यहाँ X में भी एनीथिंग, ब्रोमीन क्लोरीन आपका आयोडीन हो सकता है। ठीक है, या X आपका कोई ROCl, X आपका ये हो सकता है, X आपका ये हो सकता है, ध्यान देना CO, X आपका ये हो सकता है, ध्यान देना कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, X ये हो सकता है, या आपका ऐसे हो सकता है, X ये भी हो सकता है, ये मान लो ऐसे हो गया, X आपका ये भी हो सकता है, ऐसे ये भी आपका X हो सकता है। ठीक है, ये मान लो ऐसे ये X लगा हुआ है, तो ये यहाँ मान लो अगर क्लोरीन लगा के दे दूँ, ऐसे क्लोरीन लगा के दे दूँ, तो वो जो न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो इसमें R भी आपका डिफर कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, X भी कुछ हो सकता है। तो बस देखना कि अगर कहीं ऐसे दिया हो तो X दिया हो तो ध्यान देना, ये आके यहाँ अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो मान लो अभी मैं मान लेता हूँ मेरे पास ऐसा है, ऐसा Br है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाके ऐसा ज्वाइन हो जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ ये देखो कार्बन है, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। और मान लो अभी मैं क्या ले लूँ, अभी मैं इसी को ऐसे ले लूँ,
ये ऐसे और बी आर करके ले लूँ तो भाई यही फिर वही बी आर ये आएगा और बी आर को निकल के चला जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनते हैं, ध्यान दे रहे ना। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये वाले, कैसे कैसे आपके जाते हैं, कैसे कैसे आपके नहीं बनते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं एक तरीके से आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखे रहना, हमेशा हमेशा याद रखे रहना, ठीक है ये बातें। ठीक, अब देखो, अब थोड़ा से और एक दो पॉइंट और बचे हैं। जैसे मान लो कि ऐसे मैंने पढ़ाया था कि जैसे मान लो ये है, ये मैंने बोला था कि ना आपको बाद में बताता हूँ ये पीछे, कि मान लो अगर ये कहीं आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ आर आ गया, तो सी डबल बॉन्ड ओ आर आ गया, Na लिक्विड अमोनिया और ROH डाल दो, बर्च रिडक्शन। तो बोला था ना कि भले होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये कन्वर्ट हो जाता है, जैसे एल्डिहाइड पढ़ाया था, जैसे एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होता है देखो, जैसे मान लेता हूँ मैं ये RCOR है, ठीक है, RCOR है, तो ये मान लो पहले Na आएगा और इलेक्ट्रॉन Na प्लस Na प्रोड्यूस होगा, तो ये यहाँ जाएगा, और ये देखो R और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, R और ये निगेटिव और ये रेडिकल, और ये OR बना नहीं बना, OR बना नहीं बना, तो ये R बना। फिर यहाँ क्या है कि आपके पास ROH है ये, तो ROH है ये, तो ये क्या करता है इसका प्रोटॉन, क्योंकि अभी क्या है कि रिपल्सन कर रहे हैं ये क्या कहते हैं एक तरीके से, तो ये इसका ले सकता है प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ से इसका प्रोटॉन ले सकता है, ठीक है, लेता भी था। तो क्योंकि एसाइलाइन कंडेंसेशन क्या था, इसी में ही अगर मैं मान लो Na और ET2OH या जाइलिन के साथ ले लूँ, तो भाई यहाँ कोई प्रोटॉन लेने कंडीशन ही नहीं है, तो वो डाइमराइजेशन शो करते थे, नहीं करते थे, डाइमराइजेशन शो करते थे ना, ऐसे ये O निगेटिव, ये OR, और ये ऐसे डाइमराइजेशन शो करते थे, नहीं करते थे, OR डाइमराइजेशन शो करते थे ना। तो ये एसाइलाइन कंडेंसेशन हो गया, लेकिन जस्ट आप NaOH ROH ले लोगे तो ये क्या कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, ये यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि प्रोटॉन मिल रहा है, और वहाँ दूसरे वाले कंडीशन में जब प्रोटॉन नहीं है तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, तो डाइमराइजेशन एक ही ऑप्शन होता है, तो दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर डाइमराइजेशन हो गए, तो ये क्या करता है इसको निकाल के बाहर कर देता है। और सारा मैंने पढ़ाया है कि फिर आगे फर्दर रिड्यूस होता है, ये रुकता नहीं है, फिर आगे फर्दर रिड्यूस होता है, इसलिए इसमें फर्दर रिड्यूस होने के बाद यही बनता है, फर्दर रिड्यूस होने के बाद, क्योंकि फर्दर रिड्यूस होगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, फिर ये रेडिकल और रेडिकल कंबाइन हो गया, फिर ये बन गया, ये नेगेटिव बना। फिर आप जैसे इसका वर्कअप करते हो तो यहाँ OH आता है, OH आ जाता है, फिर OH क्या होता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने आपको सब पढ़ाया हूँ एक बार, ठीक है। एक OH तो रह देगा, तो ये डाइइन क्या कर, ये वो मतलब ये इनोल कंटेंट एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, एक ये तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सारा मैंने पढ़ाया है आपको एक तरीके से। तो ये यहाँ से प्रोटॉन ले लिया, तो देखो ये बन गया क्या, OH यहाँ रेडिकल है और ये R बन गया। तो अब फिर क्या कर देगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये OH और ये निगेटिव बन जाएगा, ये OR बन जाएगा, ठीक है। ये OR बना, तो जैसे ही फिर OR बना तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है, अब प्रोटॉन तो लेता ही है, कार्बन तो हमेशा ROH से प्रोटॉन लेता है, और ये OH बना और यहाँ H बना और ये OR बना। तो अब देखो ये क्या है, लोन पेयर है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इसको आएगा, इसको बाहर निकाल दिया, तो बेसिकली आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में। और फिर वही है, अब देखो एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। फिर आपको पता है कभी आपके पास रिएक्शन में Na और Na प्लस इलेक्ट्रॉन है, फिर ये अटैक करेगा O निगेटिव, फिर वही पुरानी कथा OH बनाएगा, H बनाएगा। तो बेसिकली ये कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो गया, ये आपका CH2OH में कन्वर्ट हो गया, एस्टर। ध्यान दिए रहना, CH2 ये R है, तो ये मैंने मान दिया, और देखो ये CH2OH एक नहीं है, CH2OH एक ना कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए ध्यान दे रहना कि ये जितने भी ऐसे C डबल बॉन्ड और कंटेनिंग आते हैं, केवल 3 विड्रॉइंग ग्रुप दुनिया में है, अगर बर्च के लिए, सबके लिए नहीं, बर्च के लिए केवल ये NH2, बाकी जितने भी कहीं ग्रुप दिखे ये CH2, बाकी कहीं भी कितने ये ऐसे है, मतलब इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ कहीं भी दुनिया में और कोई ग्रुप दिखे सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मान के चलना, और सबको कन्वर्ट कर देना अल्कोहल तक। तो अब इसमें अल्कोहल कन्वर्ट हुआ, फिर आपके पास अभी रिएक्शन में Na लिक्विड अमोनिया और ROH है ये, तो भाई आपको पता है डोनेटिंग वाला कैसे आता है, ऐसे CH2OH, ठीक है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से डोनेटिंग है, ये सारा बढ़ा दिया। तो ये ध्यान दिए रहना सारी चीज़ें ये, ठीक। तो ये मैकेनिज्म आप नोट कर लो, सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या जा रही हैं, कैसे नहीं जा रही हैं, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है कई बार, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, जैसे कि मान लो कि अगर आपसे बोलो कि अगर ऐसे जल्दीबाजी में क्वेश्चन करना हो, ऐसे है, ऐसे, और
और ऐसे Me लगा है, Me लगा है, तो आपको बोलो कि बर्च रिडक्शन डाल दिया, बर्च रीजन डाल दिया, मतलब रिडक्शन करना है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास हमेशा क्या कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उसके पास एक तो पाई बॉन्ड होना जरूरी है। तो भाई चलो एक में तो पाई बॉन्ड लगा दिया, और फिर एक में पाई बॉन्ड लगा दिया, तो इधर Me के पास पाई बॉन्ड हो गया, इधर Me के पास पाई बॉन्ड हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल है। उनके दोनों के बीच में इधर भी sp3 होना चाहिए, इधर भी, क्योंकि क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता था ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता था, तो यहाँ देखो एक तो पाई बॉन्ड इसके बीच में होता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास एक पाई बॉन्ड आया, फिर यहाँ क्या होता है sp3 कार्बन, यहाँ sp3 कार्बन, फिर आप एक ऐसे लिखते थे, तो फिर देखो यहाँ sp3 कार्बन छोड़ो, यहाँ sp3 कार्बन छोड़ो, यहाँ भी sp3 कार्बन छोड़ो, फिर एक बनाओ। देखो बिना मैकेनिज्म के भी आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, लेकिन जितने पीछे बताए ना OH OR OR, अगर आप उनको रटे हो तब तो सही है, नहीं तो फिर क्या होता है कि जिसमें कहीं O वगैरह आ जाए, कहीं OH वगैरह आ जाए, COH वगैरह आ जाए, तो मैकेनिज्म के थ्रू जाओ। इसलिए मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, सब आपको रीजन पढ़ाया हूँ, क्यों कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है, घर पे ट्राई करते रहो। हर एग्जांपल को तो थोड़ी अब मैं मतलब कराने बैठ जाऊँ, अब आप भी ट्राई करो घर पे, ठीक है। कोई डिफिकल्टी होगी तो हमसे पूछते रहना। अब देखो जैसे मान लो कि आपसे बोलूँ कि आपके पास ये है Me है और यहाँ Me है, आपसे बोलूँ ये Me है, ये Me है, आपसे बोलूँ कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि एक काम करता हूँ मैं पहले वाले ये दो विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो किसी एक विथड्रॉइंग ग्रुप में पहले Me रख देता हूँ ऐसे, और यहाँ sp3 कार्बन करूँगा, फिर इसके साइड में फिर sp3 कार्बन, और फिर यहाँ इस पोजीशन पे Me है। अब बताओ डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊँ, अब यहाँ आएगा नहीं आएगा डबल बॉन्ड, तो आगे नहीं इसका प्रोडक्ट, बिना किसी मैकेनिज्म के प्रोडक्ट आप लिख सकते हो जल्दीबाजी में, ठीक है। लेकिन जल्दीबाजी का काम हमेशा, अगर टाइम है तो हमेशा प्रोडक्ट मैकेनिज्म बना के देखना। और बाकी बता दिया कि इस वाले केस में ऐसे होता है, बाकी जितने डिफरेंट केसेस थे मैंने डिफरेंट केसेस आपको बता दिया सारा। अब देखो अब देखो अगर मान लो डबल बेंजीन रिंग आ गई आपके पास, देखो मान लो डबल बेंजीन रिंग आ गई, मान लो ऐसे, ये आ गया, ये OH आ गया, तो मान लो ऐसे आ गया, तो आप देखो सबसे पहले आप उसमें बर्च रिडक्शन करोगे, तो सबसे पहले प्रोटॉन लेके भाग जाएगा, Na+ बर्च रिडक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो प्रोटॉन लेके भाग जाएगा, जब प्रोटॉन लेके भाग जाएगा, ये O नेगेटिव बना नहीं बना, O नेगेटिव, जब O नेगेटिव बना, ध्यान देना, जब O नेगेटिव बना तो क्या हुआ, यहाँ से देखो O नेगेटिव बना, तो जब O नेगेटिव बना तो इसका मतलब क्या है कि ये करता है +M और +I, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हो गई, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लग रहा है, तो मतलब मोर इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस हो गई, ये इस पे है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और इस वाले रिंग पे उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना उस पे होगा, तो मतलब ये वाला रिंग क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसका मतलब जो आपके पास जो Na का इलेक्ट्रॉन होगा, जो Na इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो कहाँ जाएगा, इस वाले रिंग पे जाएगा। इस वाले रिंग पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले रिंग पे जाएगा तो कौन से पोजीशन में जाएगा, देखो यहाँ तो लग रहा है, यहाँ से इसका लग रहा है माइनस डेल नेगेटिव, और यहाँ लग रहा है डेल पॉजिटिव, और यहाँ लगेगा डेल नेगेटिव, यहाँ लगेगा डेल पॉजिटिव, यहाँ लगेगा इसका डेल नेगेटिव। तो मतलब इस वाले पोजीशन से यह देखो बहुत ज़्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो मतलब इस पे ही, या तो इस पे हो सकता है पॉजिटिव, इस पे ही पॉजिटिव आपका आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ ही इसका पॉजिटिव आ सकता है, ठीक, एक तरीके से इसका पॉजिटिविटी यहाँ पॉजिटिव यहाँ घूम के आ सकता है। तो ध्यान देना कि इस तरीके से यहाँ आ सकता है, क्योंकि इसका +M लग रहा है इधर। तो बाकी ध्यान देना कि ये रिंग तो कोई डिस्टर्ब होगी नहीं, ये वाली रिंग डिस्टर्ब होगी नहीं, केवल इसी बॉन्ड का क्या कहते हैं रिडक्शन हो जाएगा। और आपको पता है कि जब कंजुगेटेड एल्कीन होती है कैसे बन जाती है, एल्कीन बन जाती है, नहीं बन जाती है ऐसे, एल्कीन बनती है। आप देखो मान लो सिस एल्कीन है ऐसे, ये है, तो आप बताओ ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, पहले ही पढ़े हैं हमें सारी चीज़ें कि भाई दो रिंग होती, 2 पाई बॉन्ड को, अगर 3 पाई बॉन्ड कंजुगेटेड हैं तो 2 बन जाती हैं रिडक्शन होकर, अगर 4 हैं तो 3 बनती हैं, 2 हैं तो 1 बनती हैं। तो अब देखो अटैक करेगा इसी वाले पे, तो मतलब कौन सा बेंजीन रिंग आप रिड्यूस कर रहे हो,
अरे देखो ना, जैसे आप इलेक्ट्रॉन ड्राइंग में भी यही करते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ देखो ये वाले को आप नहीं छेड़ पाते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा है, ये वाले को आप छेड़ते हो। और बीच में देखो ये शॉर्टकट्स हैं, ये कोई रियल थोड़ी है, शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ वाले को आप छेड़ नहीं पाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। इधर वाले को आप छेड़ते हो पाई बॉन्ड वाले को, तो यहाँ इसलिए बीच में एक आता है, तो इसलिए यही सारा मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो देखो ये हो गया, और इस वाले को तो हम कोई छेड़ ही नहीं रहे हैं, तो ये हो गया। बाद में वर्कअप करने के बाद OH हो जाता है, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब देखो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हो गया pyridine का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो pyridine देखते हैं, हेट्रो चल रहा है ना थोड़ा सा, pyridine देख लेते हैं। pyridine ऐसे आया, पायरिडीन में देखो अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वही बर्च रिडक्शन यूज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ जाएगा, सबसे पहली बात कहाँ जाएगा, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ जाएगा, देखो ये है लोन पेयर, और ये इस पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब मूव कराता है तो ऐसे मूव नहीं कराता है ऐसे, तो ये देखो ये बनता है। ये अगर अपने आप में ये रेजोनेंस ऐसे स्टार्ट होता है ना, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है। ऐसे तो मतलब क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पर देखो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस वाले अल्टरनेट पोजीशन पे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो यहाँ भी डेल पॉजिटिव, यहाँ भी डेल पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो रहा है, डेल पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ बन रहा है। तो अब आप बोलोगे सर कहाँ अटैक कराओ, ये इसका ऑर्थो मानते हैं, इसका ऑर्थो है, ये इसका पैरा। तो बोलेंगे कि काम करते हैं, अटैक कराने से पहले हम चेक कर लेंगे ना कि भाई रेडिकल और एनायन दोनों कहाँ स्टेबल हैं। अगर दोनों एक साथ स्टेबल हो गए तो अच्छी बात है, ठीक है। कहीं से अटैक, तो अब सबसे पहले मैं पैरा पे कराता हूँ, तो चलो पैरा पे कराते हैं। जब पैरा पे कराएंगे, देखो पैरा पे कराया, जब मैं पैरा पे कराया तो देखो पैरा पे कराया तो नेगेटिव यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, और ये ऐसे और ये ऐसे और डबल बॉन्ड ऐसे, ये पैरा वाला है। अब जब मैं ऑर्थो पे करा रहा हूँ, ये पैरा वाला था, ये जब मैं ऑर्थो पे करा रहा हूँ, देखो जब मैं ऑर्थो पे करा रहा हूँ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कूद के आ रहा है, यहाँ देखो ये रेडिकल और ये एन नेगेटिव, और यहाँ देखो ये और ये और ये। तो एक काम करते हैं, निगेटिव दोनों को नाइट्रोजन पे ही निगेटिव बना लेते हैं दोनों पे, तभी तो हम स्टेबिलिटी चेक कर पाएंगे। एक भाई स्टेबिलिटी आप कैसे दोनों तरीकों थोड़ी चेक कर सकते हो, एक को सेम रखो, कहीं एक पैरामीटर दो चीज़ हैं, किसी एक पैरामीटर पे दोनों को सेम रखो, दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर हम। तो देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका आया रेजोनेट होके ये एन नेगेटिव, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर तो ऑलरेडी पहले से ही है, एक लोन पेयर इस पर पहले से ही है, और दो लोन पेयर हो गए। अब देखो दो लोन पेयर हो गया, अब फिर यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड बना, और ये यहाँ बना डबल बॉन्ड, और यहाँ रेडिकल है और ये है। अब बताओ इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, ऑब्वियस सी बात है कि देखो रेडिकल है, और रेडिकल के साथ क्या है, दो लोन पेयर है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये अनस्टेबल हो गया। और देखो यहाँ रेडिकल से थोड़ा दूर है, दो नेगेटिव चार्ज, तो मतलब ये क्या हो, ये वाला अनस्टेबल है, ये वाला स्टेबल, तो मतलब कहाँ अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे, हमेशा ध्यान देना कहाँ अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये कट हो गया, ये हो गया कट। तो फिर वही बात, अब इसके आपके ROH होगा तो ये भाई प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि भाई एन नेगेटिव ज़्यादा अच्छा, O नेगेटिव होता है तो प्रोटॉन लिया। जब प्रोटॉन लिया तो फिर वही पुरानी राम कथा आ गई आपके पास, वही कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ रेडिकल है, फिर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, फिर प्रोटॉन रिसीव करेगा, दोनों प्रोसेस एक साथ में लिख दे रहा हूँ। तो pyridine का क्या होगा, pyridine का ऐसे बनता है, ठीक है। ये pyridine का आपका बर्च रिडक्शन है, ठीक है, ये बर्च रिडक्शन pyridine का है। तो ध्यान दे रहा ना, इसलिए pyridine का आपका बर्च रिडक्शन कैसे करता है, कैसे नहीं वर्क करता है। तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन होते हैं, ध्यान दे रहना सारा। और ध्यान देना, मान लो ऐसा बना, और इसी में ही मान लो यहाँ तक ऐसे बर्च रिडक्शन किया, ये बना, ये देखो ध्यान दे रहना आगे से, देखो मान लो ये बर्च रिडक्शन किया, यहाँ पे ये pyridine थी, ये pyridine था, तो ये pyridine पे हमने अटैक कराया इसको यहाँ से, यहाँ बर्च रिडक्शन कराया, और हमारा बन गया यहाँ से यहाँ, ये और ये। अब ध्यान देना, अब इस पे डाले H3O+ डाल दूँ, ध्यान देना, जब H3O+ डाल दूँ, या तो मतलब ऐसे लिख दूँ, या तो रिएक्शन को ऐसे लिख दूँ कि भाई इधर पहले डाल दिया हमने Na लिक्विड अमोनिया, और ROH मतलब एक साथ में है ये, और सेकंड पोजीशन पे हमने डाल दिया H3O+, मतलब दोनों बात सेम है।
पहले ये कराओ, बाद में आप ये कराओ, ठीक है, बाद में ये कराओ, ठीक। तो इसमें बाय डिफॉल्ट होता है कि थोड़ा सा वर्कअप किया गया है। वर्कअप करने का मतलब लिमिटेड में आप डाले हो H+, ऐसा नहीं कि बल्क में डाले हो, ठीक है, लिमिटेड में डाले हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, बल्क में होता है, ठीक है, इधर। तो अब ये वाला क्या करेगा, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, पहले यहाँ जाएगा और यहाँ निगेटिव बना देगा। तो निगेटिव बना देगा, मैकेनिज्म देखना, यहाँ ये हो गया नाइट्रोजन और यहाँ बन गया ये H रहेगा, यहाँ H भी होगा, तो ये H और यहाँ देखो ये बना निगेटिव, और निगेटिव बना तो ये निगेटिव इसका H+ लेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई लोन पेयर से H+ ले रहा है और एक लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज से अटैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ कभी भी ये नहीं लेता है, ये मत अटैक करा देना कभी, क्योंकि क्या है कि एक लोन पेयर से निगेटिव क्या कहते हैं ऑफसेट कर रहा है, क्या कहते हैं हाइड्रोजन को, और एक लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज ऊपर से कार्बन, तो मोर बेसिक होता है ना कार्बन नाइट्रोजन से। तो यहाँ से ये बना, ये प्लस तो रहेगा ही यहाँ, ये बन गया नहीं बन गया। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें वाटर होगा, वाटर क्या करेगा, इस पर रिएक्शन कर देगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना दिया, H+ लिया, अब ये आपने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना दिया इस पर, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपने बना दिया। तो यही है रिएक्शन, देख लेना, ये नोट कर लो, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये पूरा रिएक्शन यही लिख रहा है। तो पहले बर्च रिएक्शन कराया, फिर बाद में H3O+ का रिएक्शन करा रहा हूँ। देखो ये कराया, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऐसे, और यहाँ देखो NH आया, और इधर H2O+ आया, और इधर देखो ये आया, ठीक है, ये आया कि नहीं आया, ये आया। अब देखो ये आया, अब फिर देखो ये नाइट्रोजन है, ये क्या करेगा, इसका लोन पेयर ले लेगा, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन के थ्रू। ये आया। अब देखो एक कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जल्दी स्टेबल नहीं होते अगर दोनों सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो भैया निकलेगा कौन, अगर यही आया है और यही को निकाल दो, क्या मतलब है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ कम बैक करेगा और इसको निकाल देगा। जब इसको निकाल दिया तो देखो, इसको निकाल दिया तो क्या बना, इसको निकाल दिया तो इसको निकाल दिया, तो ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना NH2, और यहाँ क्या बना डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बना, ठीक है। अब आपने वर्कअप कर आपने पूरा क्या कहते हैं, आपने सब कुछ सोडियम वगैरह खत्म कर दिया। ये मत कहते ना कि एल्डिहाइड आते ही खत्म कर दिया, भाई आपने बर्च रिएक्शन करा के रिफ्लेक्स करा दिया, तो मतलब अपने सारा सोडियम खत्म कर दिया। एल्डिहाइड को कोई सोडियम है ही नहीं रिएक्शन में ना, अब NaOH में कन्वर्ट हो गया जो भी सोडियम था, तो ये हो गया। फिर वही पुरानी कथा कि यही ये नाइट्रोजन यहाँ जाएगा, फिर देखो ऐसे यही पुरानी कथा कि ये H आया, और यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड NH2 बनेगा, और यहाँ निगेटिव बनेगा, तो फिर वही पुरानी कथा कि यहाँ H+ आएगा और ये इसको रिसीव करेगा H+ को, ठीक है। तो H+ को रिसीव किया, तो यहाँ ये क्या बना, ये पॉजिटिव है, ये H बन गया, नहीं H बन गया। अब फिर इस पर जब वाटर अटैक करेगा यहाँ से, अब देखो यहाँ से वाटर अटैक करेगा, नहीं करेगा, इधर से वाटर अटैक करेगा इस पर, जब ये NH2 है, ठीक है, NH2+ है, तो वाटर अटैक करेगा। तो जब वाटर अटैक करा तो कैसे हुआ, कॉपी में खुद बना के देखना, ठीक है, ये और ऐसे ये NH, ये बना NH और ये OH2+ बना, तो यहाँ से एक ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एक H+ ले लेगा। तो जैसे ही H+ लिया, देखो अब ये हुआ, अब जैसे ही H+ लिया तो ये NH3+ हो गया और ये OH हो गया। तो ये क्या होगा, इसका जस्ट प्रोटॉन लेके बाहर निकल जाता है, तो इसका जस्ट प्रोटॉन लेके बाहर निकला तो क्या हुआ, यहाँ से देखो अब ये यहाँ भी H+ होगा ना, ये तो ये क्या करेगा, ये H+ क्या होता है, कुछ नहीं है भाई, ये जो आपका H+ यूज किए हो, जो H2O है बाद में, वो आपका इसका प्रोटॉन ले लेगा ना, क्योंकि एज ए कैटलिस्ट आप यूज किए हो ना, इसको एज ए रिप्लेस कर रहे हो, तो H3O+ निकल जाता है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है इतना। तो ये हो गया। अब ये बाहर निकाला तो फिर वही एल्डिहाइड बना, नहीं बना, और फिर एल्डिहाइड पर मतलब ऑक्सीजन पे H+ रहेगा, उसको वाटर आके लेके चला जाएगा। तो देखो ये H और ये H, ध्यान देना, ये बनता है प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में बनता है, ठीक है। तो यही मेन प्रोडक्ट बना। अगर जस्ट आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, मतलब जस्ट आप हाइड्रोलाइसिस कर देते हो, या कभी कभी ऐसे लिखा हो, इसको H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। रिफ्लक्स एंड हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंस है। रिफ्लक्स मतलब क्या है, लिमिटेड में आप क्या कहते हैं H+ डालते हो, रिफ्लक्स करते हो, जस्ट आप थोड़ा सा डाल के रिफ्लक्स करते हो। हाइड्रोलाइसिस में कंप्लीट आप H3O+ डालते हो, ज़्यादा मैक्सिमम एक्सेस अमाउंट पर डालते हो, कि कहीं अगर कितना भी पोलर बॉन्ड तोड़ना है, वो पोलर बॉन्ड को आप तोड़ते रहते हो, ठीक है। तो ये
आपका आई थिंक सारा बर्च जितना था। अब बर्च के आप रिएक्शन क्वेश्चन ट्राई करना, और नहीं आएगा तो मैं पूछना जो भी डिस्कस होना है। आई थिंक आपका पूरा ना कंप्लीट जितना बर्च आपके जैम लेवल तक था। देखो बर्च का कोई अंत नहीं है, लेकिन यह है कि आपके जैम लेवल या मतलब आप जो भी आगे एंट्रेंस आप दोगे, कोई भी गेट नेट आप कहीं दोगे, इससे ज़्यादा बर्च कहीं नहीं आता। बस अब क्या है कि उनकी थोड़ा सा एप्लीकेशन, मतलब कि अलग अलग मॉलिक्यूल पे कंसेप्ट आपको सब पता हो गया। कंसेप्ट आपका जितना होना था सब हो गया। अब आपको लगाना आपको है कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हो, कि भाई कैसे आप उसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू कैसे अप्लाई करते हो। देखो जैसे मैंने 6 पुराने पीछे कराया था 6 एग्जाम्पल, तो देखो सब पे बर्च ही कर रहा था, लेकिन सब पे अलग कॉन्सेप्ट कहीं चल रहा है। तो जितने टाइप के होते थे ना, मैंने सब कंप्लीट करा दिया आपको।